हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट। किसमें जीरो डायपोल मोमेंट है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे डायपोल मोमेंट को। ओके, डायपोल मोमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। डायपोल मोमेंट को समझने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि सपोज कीजिए कि ये एक कंपाउंड है ए बी। ओके, और इस पर दो ग्रुप्स लग रखे हैं। लाइक मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ले लेता हूं एक्स और एक्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचेगा यही फोर्स हमारा डायपोल मोमेंट होता है। तो इस ग्रुप ने x1 ने इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, x2 ने इस तरफ इस तरह की डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, और नेट जो अमाउंट आएगा ओके इसे रिजॉल्व करने के बाद वही हमारा नेट डायपोल मोमेंट ऑन द कंपाउंड होता है। ओके, तो यहाँ पर चूंकि एक दूसरे को सेम फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स लग रखे हैं x1 x2 नहीं होकर के सेम ग्रुप लगे हुए हैं, यानी सेम इंटेंसिटी है खींचने की, विड्रॉ करने की, तो सेम फोर्स लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट इसका जीरो। और सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास ग्रुप कंपाउंड है ए बी और जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं x और ये हो गया x। ऐसे केस में अब बताइए क्या डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से लगेगा, ये इसका फोर्स होगा, ये इसका फोर्स होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी जो कि नॉन इक्वल्स टू जीरो होगी। ओके, यानी इस कंपाउंड में डायपोल मोमेंट है। ओके, चलिए अब इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर Cl है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कुछ इस डायरेक्शन में और ये वाला कुछ इस डायरेक्शन में विड्रॉ करेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, यानी ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, जीरो डायपोल मोमेंट नहीं है। बी वाले में हम चेक करें तो Cl कुछ इस तरीके से खींच रहा होगा और ये वाला Cl कुछ इस तरीके से खींच रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एंड लेट अस टॉक अबाउट थर्ड वन। तीसरे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से खींचेगा, ये भी कुछ इस तरीके से खींचेगा और ये भी कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इन दोनों क्लोरीन का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बताइए, इसे मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये कुछ इस तरीके से आएगा और कितना आएगा, दोनों का सेम फोर्स लग रहा है, तो अगर ये F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये भी F एक्सर्ट करेगा, ये भी F करेगा और ये जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ जितना भी आएगा, देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है ना, तो जितना भी आएगा F, ये जितना भी आएगा F cos 60 के अराउंड में आएगा, यानी कुछ ना कुछ छोटा ही आएगा इस F के थ्रू और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जिससे अब क्या होगा, अब समझने की कोशिश करेगा, ये F cos 60 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर देंगे, कुछ इसमें टूटेगा इसमें और जो कंपोनेंट है ये यानी 2F sin 60 के राउंड में हो जाएगा। ओके, और ये हो गया F, तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा F√3 और ये हो गया F, यानी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, रिजल्टेंट हमारा नीचे के साइड में होगा। ओके, नीचे के साइड में रिजल्टेंट होगा, तो ये हो गया नॉट इक्वल्स टू
0। ठीक है, मैं एक बार इसे फिर से समझा देता हूं। Cl जो कि यहां पर लग रहा था, ये वाला Cl कुछ इस तरीके से पुल आउट कर रहा था और ये वाला कुछ इस तरीके से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था वो आया हमारा 2f sin 60। ओके, यानी इसका आ गया f√3 और इसका जो डायपोल मोमेंट आया वो आया f। अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक f लग रहा है और एक f√3 लग रहा है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स उस तरफ होगा जो सबसे बड़ा फोर्स है, यानी ये। ओके, और कितना होगा? √3 f√3 माइनस 1f, यही होगा ना, है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट होगा, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ की अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो उसे कुछ इस तरीके से सोचिएगा कि ये कुछ ऐसे अलाइंड है, ये प्लेन है और इस प्लेन पर ऊपर के साइड में हमारा Cl लग रखा है और नीचे के साइड में Cl लग रखा है। अब ये क्या करेगा? ये इस तरफ पुल आउट करेगा, ये इस तरफ करेगा और क्या होगा? ये घूम जाएगा और घूमने के बाद कैसा होगा? कुछ ऐसे। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ओके, अब यहां पर Cl लग रखा है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है और ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी इस पॉइंट पर सेम फोर्स लग रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जीरो डायपोल मोमेंट किसका है? जीरो डायपोल मोमेंट फोर्थ वाले का है, डी वाले का है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।